अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हमने मैटर और मैटर के जो स्टेट है उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके पास मैटर क्या है। मैटर एग्जांपल, आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज हो, वो ये दो चीज है, ये जो दो प्रॉपर्टीज है इनको फॉलो करे, मास और वॉल्यूम। एग्जांपल, कोई भी सब्सटेंस हो, उनका मास भी है, उनका वॉल्यूम भी है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं कि ये मैटर है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। यानी इन दो प्रॉपर्टीज को जब वो फॉलो करे, फॉलो करने के बाद उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये मैटर है। अब डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हो, उसका मास भी और वो जगह भी गिरे, उसको क्या कहते हैं? मैटर। आपके पास एग्जांपल, ये मार्कर है, ये भी मैटर है। आपके पास बोर्ड है, ये भी मैटर है। आपके पास चेयर है, फैन है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है आप। ठीक है, तो मैटर का जो डिफिनेशन है ये तो आपने क्लास 6, 4, 5 इसमें भी स्टडी किया होगा। तो मैटर के बारे में मैंने क्या बताया कि दो प्रॉपर्टीज, मास और वॉल्यूम का, ये जो प्रॉपर्टीज है इनको जब कोई भी सब्सटेंस फॉलो करे, उस सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं? मैटर। कोई भी चीज हो, उनका मास और वो जगह भी गिरे, उसको क्या कहते हैं? मैटर। अब मैटर के आपके पास स्टेट होते हैं। नंबर 1 पे आपके पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, यानी 5 स्टेट है यहाँ पे आपके पास, लेकिन आपकी बुक में सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है, सॉलिड का मतलब यह है कि कोई भी एग्जांपल, सॉलिड जो होते हैं इनका शेप शेप जो है वो फिक्स होता है। इनकी जो पार्टिकल, इनके दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। इसका जो शेप है वो फिक्स होता है। इसके दरमियान, इसकी मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आप यानी बहुत कम होता है, आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड का शेप जो है वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी जग के अंदर लिक्विड को डाल दे, या किसी भी कप के अंदर, या किसी भी एग्जांपल और चीजों के अंदर अगर आप लिक्विड को उसमें डाल दे, तो डालने के बाद लिक्विड का जो शेप है वो वही होता है जिस चीज का शेप है। ठीक है, एग्जांपल, आपने किसी भी लिक्विड को ग्लास के अंदर और डाल दिया, डालने के बाद ये जो लिक्विड का शेप है वो ग्लास की तरह ही होगा। ठीक है, तो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान फासला सॉलिड बनिस्बत ज्यादा होता है। सॉलिड के दरमियान मॉलिक्यूल का जो फासला है वो कम होता है, लेकिन लिक्विड का जो पार्टिकल है या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान फासला क्या होता है? फासला ज्यादा होता है। एग्जांपल, यहां पे मैं जरा सा आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जांपल, ये आपके पास सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है उनका शेप मैंने यहां पे बनाया। ठीक है, और यह आपके पास किस चीज का है? लिक्विड का है। और यह आपके पास यहां पे मैं गैस का बना रहा हूं। गैस के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये गैस की जगह नहीं, इससे भी ज्यादा फासला होता है। ठीक है, गैस का कोई शेप नहीं होता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान भी, मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फासला होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपके पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा स्टेट में हम स्टडी करते हैं आयंस के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा वो स्टेट है मैटर का जिसमें हम आयन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी यहां पे जो प्लाज्मा है ये आपके पास क्या है? आयंस। आयन क्या है? एग्जांपल, आपके पास बैटरी जो है पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये आपके पास एक आयन का जो फंक्शन है वो एग्जांपल आयन की तरह काम करता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। यानी आपके पास जो लाइट है ये भी आयन की वजह से आपको रोशनी मुहैया कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लाज्मा वो स्टेट है जिसमें हम आयन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ आयन। 5वें नंबर पे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब यह है कि आपने किसी भी गैस को लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर आपने उसको फ्रीज करना है। इस स्टेट को क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका फिर आगे और डिटेल है, आपकी बुक में है भी नहीं। ठीक है, इसका डिटेल है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल है वो बोसॉन होंगे। कौन से पार्टिकल होंगे? बोसॉन पार्टिकल होंगे। ठीक है, यानी आपने गैस को फ्रीज करना है वेरी लो टेम्परेचर पर। ठीक है, और वहां पे जो गैस के पार्टिकल है वो बोसॉन हो। ठीक है, इस स्टेट को क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब मैटर तो मैंने बताया, मैटर को फिर मजीद सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया। सब्सटेंस आपके पास क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का जो खालिस फॉर्म होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको क्या कहते हैं? सब्सटेंस। मिक्सचर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। यह मैटर का वो फॉर्म है जिसमें मिलावट हो, यानी खालिस ना हो बल्कि इसमें मिलावट हो, उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर।
सब्सटेंस को फिर मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट का मतलब यह है कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल यहाँ पे होते हैं। यानी एक जैसे पार्टिकल का मतलब यह है कि उस पार्टिकल का शेप भी सेम हो, उस पार्टिकल का जो साइज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। एग्जांपल कैसे, कि यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं आपके पास N2, इसके पार्टिकल नाइट्रोजन N2O2, इस तरीके से आपके पास गोल्ड है, ठीक है, Cl2, सेम पार्टिकल। पार्टिकल यानी सेम हो, पार्टिकल डिफरेंट ना हो, ऐसे पार्टिकल जो सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। कंपाउंड क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम पार्टिकल ना हो, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। एग्जांपल आपके पास H2O का एग्जांपल है, आपके पास CH4 का एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है कंपाउंड के, ठीक है, आपके पास ग्लूकोज का एग्जांपल है, ठीक है। यानी यहां पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सेम पार्टिकल नहीं है, डिफरेंट पार्टिकल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम नहीं है। यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोजन दो है, जब दो नाइट्रोजन है, दोनों का जो साइज है, दोनों का जो शेप है वो भी सेम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ही पार्टिकल है। इस तरीके से Cl2O2 और गोल्ड, ठीक है, आपके पास जो सोना होते हैं। H2O यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो साइज है वो भी चेंज होगा, ऑक्सीजन का जो साइज है वो भी चेंज, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 16 है। यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो साइज में भी फर्क होता है, शेप में भी फर्क होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज कंपाउंड। अब हम मूव करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बताया इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ पे इम्प्योर का मतलब ये है कि इसमें ये मैटर का वो ब्रांच या वो हिस्सा है जिसमें हम इम्प्योर, यानी यहाँ पे इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब ये है कि इसमें मिलावट हो, ऐसा एग्जांपल मैटर का ये वो हिस्सा है जिसमें मिलावट हो, जो कि प्योर ना हो, इम्प्योर हो, उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर के फिर आपके पास टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। जीनियस का मतलब होता है, ये आपके पास जीनियस, जीनियस का मतलब होता है फेज, यानी सेम फेज। इस तरीके से हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। और जीनियस का मतलब फिर होता है फेज, डिफरेंट फेज। एग्जांपल यहां पे मैंने डिफिनेशन भी लिखी है, लेकिन यहां इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास। यहां पे जो कंपोजिशन हो, यानी जो आपके पास मिक्सचर हो, उनकी जो कंपोजिशन हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि उसमें कोई चेंजिंग ना हो। कैसे, एग्जांपल यहां पे आपने कोई मिक्सचर बनाया है, यानी कोई सोल्यूशन, इस बॉक्स, ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल आपके पास शुगर है, और ये इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, ये शुगर है प्लस H2O है, H2O, ठीक है, इसका आपने एक सोल्यूशन बनाया। अब यहाँ पे एग्जांपल आपने क्या किया, इस ग्लास का जो एरिया है यहां से 1 cm3, 1 cm3 एरिया यहां से आपने सेलेक्ट किया, और इस एरिया के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं, एग्जांपल मैंने कहा कि 10 पार्टिकल, 10 सल्यूट के पार्टिकल है। कितने सल्यूट के पार्टिकल है, 10। यहाँ पे कितने पार्टिकल है, 10 सल्यूट के पार्टिकल है, ठीक है, ये 10 है। एग्जांपल यहां से मैंने 1 cm3 का एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पार्टिकल देखे, यहाँ पे भी 10 होंगे। जहां से मैं 1 cm3 का जगह सेलेक्ट करूं, एरिया को सेलेक्ट कर, उस एरिया में 10 पार्टिकल मौजूद होंगे। ये समझाने की हद तक बात करो, वैसे यहाँ पे हजारों की तादाद में पार्टिकल मौजूद होते हैं, सल्यूट के जो पार्टिकल है वो हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं, लेकिन मैं समझाने की हद तक बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से दरमियान से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया को, जब आपने वहां से भी सेलेक्ट किया, वहां पे भी 1 cm3 एरिया में कितने पार्टिकल मौजूद होंगे, 10, ठीक है। यह आपके पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल आपने शुगर और H2O का जो सोल्यूशन, जब आपने इसको बनाया, बनाने के बाद क्या होगा, इस कि यहाँ पे आपको जो फेज है ये, ठीक है, फेज डिफरेंट नजर नहीं आएगा, बल्कि सेम नजर आएगा, फेज में कोई चेंज नहीं होगा। यानी एग्जांपल यहाँ पे जो वाटर है और शुगर है आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बल्कि उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि यहां से यहां तक शुगर है और इससे जो अपर पार्ट है उसमें पानी है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या हेट्रोजीनियस में क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, ठीक है, हेट्रोजीनियस। एग्जांपल यहाँ पे इसमें सॉइल है प्लस H2O है, मिट्टी के जो पार्टिकल है, ठीक है, वो है, उसको आपने ऐड किया इस ग्लास में, ग्लास के अंदर पानी है, इसको आपने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद क्या ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास मिट्टी के पार्टिकल है, और मिट्टी के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर जो है वो अपर पार्ट में आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल यहां से ये आपके पास ये जो हिस्सा है, ये आपके पास ये नीचे जो हिस्सा होते हैं, ये एग्जांपल मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, और ऊपर जो आपके पास हिस्सा है यहाँ पे वाटर आता है, ठीक है। वाटर क्यों ऊपर होता है, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है वो कम होता है और मिट्टी के जो पार्टिकल है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे
डिफरेंट फेज नजर आएंगे। नीचे का जो आपके पास हिस्सा है ये डिफरेंट फेज, इसका जो फेज यानी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि सर यहां से यहां तक ये जो पार्ट है ये मिट्टी के पार्टिकल का है, और यहां से जो अबव पार्ट है ये क्या है आपके पास, ये पानी है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि यहां से यहां तक शुगर है और यहां से यहां तक आपके पास वाटर है। और एग्जांपल यहां पे एग्जांपल मैंने ये हिस्सा सेलेक्ट किया 1 cm क्यूब का, यहाँ पे जो पार्टिकल का तादाद एग्जांपल 5 है, ठीक है, समझाने की हद तक बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल यहां से मैंने दूसरे जगह को सेलेक्ट किया, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये भी 1 cm क्यूब एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे 10 पार्टिकल है। यहां से जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फिर जो पार्टिकल है वो 2 पार्टिकल है, यानी डिफरेंट एरिया को जब मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वहां पे पार्टिकल का जो तादाद है वो सेम नहीं होगा बल्कि चेंज होगा। कौन सी मिक्सचर में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास। मास के बारे में मैंने ये बताया, ये जो आपके पास मास है, जब 10 पार्टिकल इसका मास एग्जांपल 2 kg है, इसका भी 2 kg होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लेसेस आपने सेलेक्ट किए, डिफरेंट एरियाज को आपने सेलेक्ट किया और पार्टिकल का तादाद भी सेम होगा, मास भी सेम होगा। यहाँ पे ये कह रहे थ्रू आउट इट मास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और उसका जो मास है वो भी यूनिफॉर्म हो, मास में कोई चेंज नहीं आएगा आप अगर डिफरेंट एरिया को सिलेक्ट करें, ठीक है। और इसमें क्या करें, हैव डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका जो मास है उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि नीचे के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी जो वाटर होता है वो अबव, यानी वो नीचे बैठ जाते हैं नीचे के जो पार्टिकल है, और पानी क्या करते हैं जो ऊपर सरफेस होता है वहां पे आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।